दोस्तों, रबीउल अव्वल के मोहतरम महीने में ये हिंदू शख्स खाना काबा के सामने खड़ा होकर अल्लाह को चैलेंज कर रहा था। फिर जो इस पर अजाब आया कि इसकी गर्दन ही उड़ा दी गई। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर सख्त हैरानगी होगी कि इस कदर मोतबर और पाक मुकाम पर भी शैतान के पैरोकार पहुंच जाते हैं। एक हिंदू शख्स ऐसी नापाक हरकत करता खाना काबा में पकड़ा गया, क्या आप देखकर कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाओगे। ये हिंदू वहां क्या कर रहा था, जबकि वहां किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला नहीं हो सकता। और इस पर क्या अजाब आया, देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की वीडियो में ये सारा मामला क्या था आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये पहला वाकया नहीं जो खाना काबा में पेश आया है। इस पाक मोहतरम महीने में यानी रबीउल अव्वल में, जिस महीने हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, और ये पाक महीनों में शामिल महीना है। इस मुबारक महीने में जो वाकया पेश आया उसने लोगों के दिल दहला कर रख दिए। सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों, पहले आपको ये बता दें कि ये जो हुर्मत वाले महीने होते हैं जैसा कि रमजान, जुल्हज, मुहर्रम या रबीउल अव्वल, ये शैतान और सफली अलूम करने वालों को भी एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि इनका काम पाक जगहों की बेहुरमती और नापाक करना होता है ताकि शैतान को खुश कर सकें। दोस्तों, ये वाकया भी कुछ इसी तरह का है जो हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। एक शख्स जो मुसलमानों के भेस और नाम के साथ खाना काबा उम्रे के बहाने आया और खाना काबा के सामने खड़े होकर कुछ ऐसी गलत हरकत कर रहा था जिसे लोगों ने नोटिस करके सिक्योरिटी को बता दिया। दोस्तों, उसके हाथ में कोई पुतला सा था और वो बुलंद आवाज में कुछ मुसलसल पढ़ रहा था। पुतला उसने अपने एहराम के साथ ढांपा हुआ था कि किसी को नजर न आए, मगर जो वो पढ़ रहा था बज़ाहिर वो आयात लग रही थी, मगर वो आयात उलट पढ़ रहा था, जिसे एक अरबी शख्स ने सुना तो वो दहल गया। उसने फौरी सिक्योरिटी को बुलाया और उस शख्स के बारे में बताया। सिक्योरिटी ने फौरन उस शख्स को जा पकड़ा और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अजीब सा पुतला मिला जो चर्बी नुमा किसी चीज से बना हुआ था और उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू उठ रही थी। दोस्तों, फौरन उस शख्स को अरेस्ट किया गया। वो जहाँ ठहरा था वहाँ की तलाशी लेने पर हिंदुओं का बहुत सा सामान निकला और बहुत सी गंदी चीजें भी निकली। उस बंदे के पासपोर्ट पर वो मुस्लिम था, मगर मुकम्मल तफ्तीश करने पर पता चला कि ये असल में हिंदू है और मुस्लिम नाम और भेस में यहाँ अपने किसी नापाक मकसद को अंजाम देने आया है। ये काला जादू करने वाला हिंदू साधु था और ये जो अमल करने जा रहा था ये पुतला यहाँ कहीं इसने छुपा कर रखना था और जिससे इसकी काली यानी शैतानी ताकतों में इजाफा होना था। दोस्तों, ये सब साबित होने के बाद सऊदी हुकूमत ने उसका सर कलम करने का हुक्म सुनाया और सरेआम उसका सर कलम किया गया। प्यारे दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि ये पहला वाकया नहीं है। सन 2018 के दौरान खाना काबा में तवाफ के दौरान एक आदमी और उसकी बीवी काला जादू करते हुए पकड़े गए थे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बाबरकत और पाकीज़ा जगह पर ये लोग इतना बड़ा शिर्क क्यों कर रहे थे और इन्होंने अपने एहराम में जो परिंदों की हड्डियां छुपाई हुई थी, इनका मकसद क्या था और क्या ये लोग मुसलमान थे या इनका ताल्लुक किसी और मजहब से था, ये भी आपको डिटेल के साथ बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि इससे पहले भी सऊदी अरब में कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें लोग काला जादू करते हुए पकड़े गए हैं। एक मर्तबा सऊदी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि 50 साला एक आदमी लोगों को काले जादू के जरिए हसद की नजरों से बचाता है और साथ ही वो मियाँ बीवी के बाहमी लड़ाई झगड़ों को दूर करने और इनमें प्यार और
और मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी काला जादू का इस्तेमाल करता है। पुलिस ने इस बदबख्त को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और फीमेल ऑफिसर को शिकार के तौर पर इसके पास भेजा, जहां पर जाकर फीमेल ऑफिसर ने उसे एक मन घड़त कहानी सुनाई कि मेरा खावंद हर वक्त मेरे साथ लड़ाई करता है और अब वो मुझे तलाक देना चाहता है। ये सुनने के बाद उस जादूगर ने बोला कि 5000 दरहम के बदले वो इसके शौहर पर ऐसा जादू करेगा कि उसका शौहर हर वक्त सिर्फ उसी की तारीफ करेगा और किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। प्यारे दोस्तों, इस जादूगर ने लड़की को बोला कि तुम सिर्फ अपने शौहर के बाल और कुछ कपड़े लाकर मुझे दे देना और फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। जादूगर की ये सारी बातें लड़की ने अपने हिडन कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस जादूगर के घर पर रेड करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह एक और केस में पुलिस को एक सूडानी औरत के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी जो कि किराए के घर पर रहती थी और काले जादू से मुतल्लिक लोगों के काम किया करती थी। ये औरत खास तौर पर शादीशुदा लड़कियों के घर बसाने और इनके शौहरों को इनका गुलाम बनाने के लिए काला जादू करती थी। पुलिस ने इस औरत को भी पकड़कर जेल में डाल दिया था। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में काले जादू के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है। कुछ जराए का मानना है कि काला जादू करने वालों को सऊदी गवर्नमेंट फांसी पर लटका देती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसे मक्कार लोग हर साल खसूसी तौर पर हज के दिनों में सऊदी अरब जाते हैं और ये घिनौना जुर्म सरअंजाम देते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये लोग दुनिया की सबसे बाबरकत और पाकीज़ा जगह पर, जहां हर वक्त सिक्योरिटी मौजूद होती है, खाना काबा में काला जादू क्यों करते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये अल्लाह की नाफरमानी करके शैतान को खुश कर सकें, जिसके बदले शैतान इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनका हर काम करता है। और शैतान को खुश करने का मतलब है कि शिर्क करना, जिसकी अल्लाह के यहाँ कोई माफी नहीं। और ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों में जलील और रुस्वा होते हैं। दोस्तों, ये लोग जब खाना काबा जैसी पाक जगह पर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि शैतान के लिए इससे बड़ा खुशी का मौका और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और इसने अल्लाह से चैलेंज किया है कि वो क़यामत तक इंसानों को भटकाता रहेगा और इनसे अल्लाह की नाफरमानी करवाता रहेगा। जैसा कि ये आदमी और इसकी बीवी खाना काबा में तवाफ के दौरान अजीबो गरीब हरकतें कर रहे थे, जिसके चलते वहां मौजूद गार्ड्स ने इन्हें नोटिस किया और इन्हें पकड़कर जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से कुछ ऐसा मिला जिसने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी ने अपने एहराम में परिंदों की हड्डियों के ऊपर अरबी में लिखी कुछ आयात बांधी हुई थीं और इन्हें एक तस्बीह की शक्ल में जोड़ा हुआ था और ये आदमी तवाफ करने के साथ साथ इस तस्बीह को पढ़ रहा था। दरअसल इस तस्बीह पर कुछ ऐसी चीजें लिखी गई थी जिनसे अल्लाह की नाफरमानी जाहिर होती थी, जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने किसी के साथ भी डिस्क्लोज नहीं किया। मगर इन दोनों मियाँ बीवी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और अब इनकी कोई खबर नहीं है कि ये जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको शैतान और जिन्नात से मुतल्लिक हर एक बात अच्छे से वाज़ेह हो जाएगी। आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि काला जादू करने के लिए जिन्नात को काबू करना पड़ता है और जिन्नात को काबू करने के लिए 40 दिन चिल्ला काटना पड़ता है। जो कोई भी ये काम करता है जिन्नात उसके काबू में आ जाते हैं और इसके बाद वो शख्स जिन्नात से अपना काम भी करवा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। दरअसल चिल्ला काटने के दौरान शैतान इंसान को मुख्तलिफ काम करने का बोलता है, जिससे वो इंसान इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। मिसाल के तौर पर शैतान इंसान को नापाक रहने का बोलता है और नापाक काम करने का बोलता है और इंसान को ऐसे ऐसे काम करने का कहता है जो ना चाहते हुए भी इंसान को करने पड़ते हैं। और इन सभी कामों के पीछे शैतान का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो ये कि बंदे को अल्लाह से दूर कर दे और उसे अपना गुलाम बनाना। दोस्तों, जब कोई इंसान शैतान के कहे हुए सभी कामों पर अमल करता है तो अल्लाह के हुजूर शैतान इस बात को साबित कर देता है कि ये इंसान अल्लाह को छोड़कर मेरी बात मान रहा है और यही शैतान का असल मकसद होता है। और इसी के बदले में शैतान इस इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक इसके छोटे मोटे काम कर देता है, जिससे काला जादू करने वाला इंसान खुश हो जाता है और वो नाउजुबिल्लाह शैतान को ही खुदा मानने लगता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने शैतान को कुछ चीजों की इजाजत दी हुई है और हमें इनसे बचने के लिए तरीका भी बताया हुआ है, जैसा कि शैतान जिन्नात इंसान के दिल और कान में तरह तरह के वसवसे डाल सकते हैं और इसके अलावा ऐसे जिन्नात हमें डरा भी सकते हैं और किसी इंसान के अंदर जाकर उसे जान से मारने की धमकियां भी दे सकते हैं, लेकिन असल में वो अल्लाह की बताई हुई हद से आगे नहीं बढ़ सकते। जिन्नात सिर्फ इंसान को डरा सकते हैं और इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अगर कोई इंसान इनसे डरता है
तो ये इसे और भी ज्यादा डराते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इनसे डरने की बजाय अल्लाह की पाक कलाम पढ़ता है तो शैतानी जिन्नात इंसान के आसपास भी नहीं भटकते, क्योंकि अल्लाह के नाम से ये जिन्नात दूर भागते हैं। और दोस्तों ये बात जान लें कि जो लोग समझते हैं कि काला जादू करने वाले जिन्नात को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि शैतान इन लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है और इसके बदले में शैतान इन लोगों के छोटे मोटे काम करता है, जिसे काले जादू का नाम दिया गया है। और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि काला जादू करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि काला जादू करना एक शिर्क है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे के पास मदद लेने के लिए भी जाता है या फिर किसी पर काला जादू करवाने के लिए जाता है तो वो इंसान भी दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है, क्योंकि मदद दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगनी चाहिए कि बेशक वो हर चीज पर कादिर है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखे और हमें ईमान की मजबूती अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस हवाले से कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा किसी और मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।